औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं रावला कोर्ट के अंदर। मेरे साथ मेरे जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान भी मौजूद हैं। जिस तरह आप सारे अब जानते हैं कि कल 27 जुलाई को हमारी तरफ से कॉल थी कि हम पुरअमन तौर पे हमारा लॉन्ग मार्च रावला कोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, वहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद जाना था। इस हवाले से सारी दुनिया ने देखा कि हमारे लाखों की तादाद के अंदर हमारे मुज़ाहिरीन मौजूद थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ी डिसिप्लिन के साथ पुरअमन तौर पे श्वेत परचम अमन के परचम थामे हुए मुज़ाहिरीन आगे बढ़े। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं उन्होंने बड़ी बेरहमाना अंदाज में, ज़ालिमाना अंदाज में नत्ते अवाम पे जो है गोलियाँ बरसाई, जदीद असलाह का इस्तेमाल किया गया और नत्ती अवाम पे जो है 20 के करीब हमारी कल शहादतें हुई और 400 से अबव हमारे जो ज़ख्मी उनको गोलियां लगी। तो मैं इससे हवाले से और फिर आज भी ये जो जुल्म है, ये जो ब्रूटलिटी है, ये आज भी जारी रही। और इसी तरह आज जो है हमारे बस टर्मिनल पे वहाँ पे 5 शहादतों, क्योंकि हमसे थोड़ा दूर है, राब्ता उस तरह का नहीं है, लेकिन 5 शहादतों की खबर आई है। इसी तरह हमारे आज खिड़क के मुकाम पे वहाँ पे 3 शहादतों की खबर आई है। इस तरह हमारा जो ये चांदनी चौक के अंदर जो धरना था वहाँ पर भी 2 शहादतें हुई हैं। और एक और इसी तरह हमारे एक बुजुर्ग एक अपने बच्चे के हमरा जा रहे थे, तो वहाँ पे उनको रोका गया बल्दिया अड्डे के करीब, और रोक के वहाँ उनको शहीद कर दिया गया। ये नवीद हयात साहब हैं, एक उनके चाचा मोहतरम थे। और इसी तरह आज हमारा सुबह हमारे एक ताजर फर्रख, सरदार फर्रख, जो एक अपने सप्लाई बाजार में जा रहे थे, तो वहाँ पे उनको इस तरह टारगेट किया गया। इस तरह जो भी जो सूरत हाल है कि जो भी इन्हें नज़र आता है शहर के अंदर, जो भी इंसान नज़र आता है वो उसे शूट किया जाता है बड़े ज़ालिमाना अंदाज में। और इसी तरह मैं आज हमारे मीरपुर के अंदर हमारे मुज़ाहिरीन पुरअमन तौर पे इस जो जुल्म और जबर और दहशत गर्दी इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, और वहाँ पे भी 10 शहादतों और कई हमारे ज़ख्मियों की खबरें आई हैं। और बड़े बेरहमाना अंदाज में वहाँ पे जो मोटर बाइक्स पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और बाइक्स आगे थे, और वो बाइक्स से उनको उतार के उनको शूट किया गया और उनकी डेड बॉडीज़ की जी तस्वीर और वीडियोज़ आई हैं। ये सारी सूरत हाल आपके सामने इसी तरह हमारे मुश्तबा बांडे साहब, जो हमारा इंतहाई मुतर्रक वादी नीलम से हमारा जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोर कमेटी का मेंबर है, उसके बारे में इतलात आई है कि वो भी ज़ख्मी है, उसको गोली लगी है। तो इस तरह और बेशुमार लोग जिनकी इतलात हम तक पहुंची हैं, जिनकी नहीं पहुंची, ये सारी पिछले हमारे कहने का मकसद ये है कि पुरअमन तौर पे हमारा एहतजाज, पुरअमन तौर पे लॉन्ग मार्च था, उसे पुरशद्दत बनाने की कोशिश की गई और उस पर गोलियां बरसाई गई। जुर्म हमारा यह था कि हम सेहत मांग रहे थे, तालीम मांग रहे थे, इलाज मांग रहे थे, हम जो है अपने हॉस्पिटल्स को अपडेट करने की बात कर रहे थे, हम जो है यहाँ पे जो जालमाना मुनाफिकाना निज़ाम है उसके खात्मे की बात कर रहे थे, हुक्मरानों की जो प्रिविलेजेस है उसकी खात्मे की बात कर रहे थे। ये हमारा जुर्म है, ये यहाँ कश्मीरी अवाम का जुर्म है। इसी तनाज़र में हमारे पाकिस्तान से हमारे एक मेहरबान जो पहले भी यहाँ पे आए, सेनेटर मुश्ताक साहब, मैं उनका फिर शुक्रिया अदा करूंगा कि आज उन्होंने फिर जुर्रत का मुजाहरा करते हुए यहाँ कश्मीर आने की कोशिश की। आज़ाद पतन के मुकाम पे वहाँ पुलिस के साथ उनकी लड़ाई हुई, वहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया, और मैं समझता हूँ कि सेनेटर मुश्ताक साहब आप यहाँ पे पहुँच गए, आपने कोशिश की, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और इसी तरह हमारे आज बाकी उलमाए कराम जिन्होंने हमारी हमायत में एक करारदाद पेश की, बड़े तफसीली बाकी जुमला उलमाए कराम ने, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। उनके लिए दुआ गो भी हैं कि वो हमारे लिए भी दुआ गो हों। और इसी तरह हमारे पाकिस्तान के साफ़ी हजरात वकार भट्टी साहब, इकरारुल हसन साहब, इमरान रियाज साहब, अबरार पेशी साहब, अमीन मीर साहब और दीगर साफ़ी हजरात जिन्होंने हमारे हक में आवाज़ बुलंद की। इस तरह हमारे भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर वकार भट्टी साहब, वकार पसवाल साहब और दीगर अहबाब ने हमारे हक में आवाज़ बुलंद किया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ हमारा ओवरसीज कश्मीरी जो है इस जुल्म और जबर और इस जारियत के खिलाफ जो है 30 जुलाई को एक बार फिर मिलियन मार्च करने जा रहे हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि वो इसे तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं इस सारे तनाज़र में मैं जो अरबाब अख्तियार हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान और उनके जो इदारे हैं, उनसे जो कहना चाहता हूँ कि आप जितना मर्जी जुल्म और जबर कर लें, हम किसी सूरत जो है अपनी पुरअमन जदोजहद जारी रखेंगे। हमारा कोई किसी हुकूमत, किसी इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कोई हमारी स्ट्रगल नहीं है, हमारी स्ट्रगल अपने बुनियादी हकूक के लिए। लेकिन आपने यहाँ पे जो जुल्म और बर्बरियत की है, यकीनन हम ये ऐब
ये कहने में कोई आर महसूस नहीं कर रहे कि आपका जुल्म और जबर भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय फौज से भी कई गुना ज्यादा है। तो इस हवाले से पाकिस्तान के जो संजीदा तबका है, जो हुकूमत के अंदर जो संजीदा तबका है, जो अपोजिशन रहनुमा है और इसी तरह जो साफियों के अंदर, दानिश्वरों के अंदर, पाकिस्तानी अवाम में जो सियासी हकीकी सियासी कारकुन हैं, उन सारों से हमारी गुजारिश है, अपील है कि हमारी जदोजहद अपने बुनियादी हकूक के लिए, हम किसी के खिलाफ नहीं, और हम पीसफुली स्ट्रगल कर रहे हैं। हम पे जो है गोलियां बरसाई जा रही हैं, पुरअमन मुजाहिदीन पे गोलियां बरसा रही हैं, पुरअमन एहतजाज करना, पुरअमन मार्च करना, इसका हक हमें, हमारा जो आज़ाद कश्मीर का आइन है वो हक देता है, पाकिस्तान का आइन हमें यह हक देता है, यूनाइटेड नेशन का चार्टर हमें इसका हक देता है। हमने कहीं पे भी कोई वायलेशन नहीं की। और इस हवाले से जो मैं उनसे यही कहूंगा कि आप जितना मर्जी जुल्म और जबर कर लें, आपका ये जुल्म और जबर इंशाअल्लाह एक दिन खत्म होगा और जहाँ की मजलूम और मकूम अवाम फतह से हमकिनार होगी। इस हवाले से मेरी गुजारिश होगी अपने ओवरसीज कश्मीरी भाइयों से कि जिस तरह आप कोशिशें भी कर रहे हैं, आप मजीद जो है इन अपनी कोशिशों को, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी रब्ता करें। जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, इस तरह जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह BBC, अल जजीरा और दीगर ने कुछ ऐसा हमारी रिपोर्टिंग भी की, हम उनका भी, उनके नुमाइंदगान का भी शुक्रिया अदा करते हैं और मजीद उनसे गुजारिश करते हैं कि वो प्रैक्टिकली आके यहाँ पे देखें कि यहाँ पे किस तरह जुल्म और जबर किया जा रहा है। तो मैं एक बार फिर, क्योंकि अभी खबरें आ रही हैं कि यहाँ हमारी जो पहले से हमारा यहाँ पे इंटरनेट ब्लैकआउट किया गया, मोबाइल सर्विस को ब्लैकआउट किया गया और मजीद जो है पूरे आज़ाद कश्मीर में दोबारा से उसको किया जा रहा है। तो इस सारे पूरे आज़ाद कश्मीर में जो जुल्म और बर्बरियत है, एक तो मैं अवाम नास से अपील करूंगा कि कोई किसी किस्म की कोई घबराने की जरूरत नहीं, कहीं किसी खौफ को आने की, खौफ को करीब ना लाइएगा। इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ सीना तान के, इस जबर के खिलाफ जो है अपनी जदोजहद को पुरअमन तरीके से जारी और सारी रखिएगा। शुक्रिया।